प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ये आपका बायो का पीरियड है, तो आप सब अपनी बुक्स खोल लें। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। आप पेज नंबर ओपन कर लें आप 34। जी बच्चों, कल हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखा और कुछ एग्जांपल्स की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने याद कर ली होंगी अच्छे से, ह्यूमन और पी की। आज हम लोग स्पीशीज़ को डिटेल में देखने जा रहे हैं कि स्पीशीज़ असल में है क्या। जी तो बच्चों, स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी जो है वो मेन या बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। जैसे कि आपने देखा कि जैसे हम ह्यूमंस भी एक स्पीशी हैं और पी यानी कि एक मटर का जो दाना है वो भी एक स्पीशी है। हर जो एक काइंड है ऑर्गेनिज्म की, एक लिविंग थिंग की, वो एक स्पीशी है। ठीक है, तो स्पीशी जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। सब स्टार्ट ही क्लासिफिकेशन यहाँ से होती है। अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशी एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं और फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा बॉक्स भी हम पढ़ लेते हैं। द क्राइटेरिया of interbreeding cannot use for species recognition in organisms who reproduce asexually and do breed with one another. For example, many unicellular organisms. देखिए बच्चों, ये बात यहाँ पर उन्होंने की है कि इंटरब्रीडिंग जो है वो इसका फिनोमिना एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होता। उसको इंटरब्रीडिंग हम नहीं कहते। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह डिवाइड करते हैं, वो इंटरब्रीडिंग नहीं कहलाता। ठीक है, इंटरब्रीडिंग वो चीज़ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखें। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। Each species possess its own distinct structure, ecological behavior and characteristics. हर स्पीशी का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, एक ख़ास इकोलॉजिकल बिहेवियर और ख़ास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने स्पीशी की डेफिनेशन ये फर्स्ट 4 लाइन्स यहाँ तक करनी है और ये लास्ट लाइन कर लें। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 35 पे। जी, पेज नंबर 35 पे ये लेटर मैंने आपको कल ही दिखा दी थी। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की को शो कर रही है और इसके अंदर एग्जांपल जो उन्होंने कोट की है वो ह्यूमंस की है कि किंगडम एनिमेलिया है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखें, होमिनिडी, होमोसेपियन। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जांपल दी है इनफर्टाइल म्यूल की, कि इनफर्टाइल म्यूल क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी वी मस्ट एम्फेसाइज इन नेचर बिकॉज टू ऑर्गेनिजम्स related to two different but closely related species can crossbreed under artificial conditions. उन्होंने कहा है कि डेफिनेशन स्पीशीज़ की तो ठीक है, हमें मतलब नेचर में एम्फेसाइज करती है बिकॉज क्योंकि जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब दो ऑर्गेनिज़म एक ही स्पीशी के हों तो वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दो ऑर्गेनिज़म एक स्पीशी के होने ज़रूरी हैं। ठीक है, मतलब इंसान जो है वो इंसानों से ही इंटरब्रीड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि काफ़ी मतलब आर्टिफिशियली कंडीशनिंग अगर हम लगाएं, यानी कि तो हम ये भी कर सकते हैं, ये हो सकता है कि जो दो डिफरेंट मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं वो आपस में क्रॉस ब्रीड कर लें। मतलब कि जैसे उन्होंने आगे एग्जांपल आपको दी हुई है, आप उसे देखिए। इन सच अननेचुरल क्रॉसेस, ये लेकिन नेचुरल क्रॉसेस नहीं होंगे। इन नेचर के हिसाब से यही सही तरीका है कि सेम स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड करें। ओके, लेकिन ये अननेचुरल वे होगा कि दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग और फिर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स प्रोड्यूस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसे हम कहते हैं म्यूल। यानी कि अगर इसके एग्जांपल बहुत अच्छे से उन्होंने समझा दी है कि जैसे अगर
डंकी, मेल डंकी एंड फीमेल डंकी, इनकी आपस में इंटरब्रीड हो, फिर तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस होगा और वो आगे से भी उनकी जनरेशन चलेगी, ठीक है। फिर तो वो चीज़ ठीक है। फर्टाइल का मतलब ये है, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, ज़रखेज़, ठीक है। और यानी कि आगे भी जो है वो उनकी नस्ल चलती रहेगी। इनफर्टाइल का मतलब है कि अब वो नस्ल रुक गई है, अब उसके बाद आगे ये नस्ल नहीं चल सकेगी, ठीक है, मतलब वो ज़मीन बंजर हो चुकी है। तो उन्होंने ये बात कही है कि नेचुरल वे तो यही है कि सेम स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अननेचर वे क्या है, ये आर्टिफिशली कंडीशंस लगाना, कि मतलब तो जो थोड़े भी आपस में क्लोजली रिलेटेड है ना, मतलब जैसे जिनका क्लास भी मिलती हो, ऑर्डर भी मिलती हो, बस आगे आके फैमिली चेंज हुई है, जैसे कि हॉर्स एंड डंकी, ठीक है, दिखने में बिल्कुल एक जैसे, थोड़ा सा उनके अंदर डिफरेंस है बिल्कुल, लेकिन स्पीशी तो डिफरेंट है ना। तो मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स अगर आपस में इंटरब्रीड करके प्रोड्यूस करेंगे तो वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा, यानी कि वो म्यूल होगा, जिसे हम उर्दू में खच्चर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आपने इसे अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।